मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने झारखंड चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नाम पर किसानों के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 99% झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं। देश में कई जगह उपचुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 जगह उपचुनाव चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड में भाषण दे रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं लाडली बहनाओं की। उन्होंने मोदी गारंटी की भी बात कर रहे हैं। मोदी गारंटी यहाँ मध्य प्रदेश में थी कि हम किसानों को 3100 और 2700 के धान के और गेहूं के दाम देंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। बहनों को 3000 का वादा था, उस पर इस सरकार ने धोखा दिया। शिवराज जी ने पाखंड किया, झूठ बोला और वही झूठ वो लगातार झारखंड में बोल रहे हैं। बड़े बड़े मुंह भर भर के भाषण देते हैं और बहनों को दुहाई देते हैं कि आप चिंता मत करना बहना, मैं मामा ने योजना लेके आया था और यहाँ भी लेके आएंगे। तो मैं झारखंड की बहनों से कहना चाहता हूँ, परिवारजनों से कहना चाहता हूँ कि शिवराज जी जितना बोले उसका 1% सच समझना, बाकी 99% झूठ बोलते हैं। मैं निंदा करता हूं शिवराज जी की कि आपने यहाँ वादे पूरे नहीं किए, मोदी गारंटी एक पूरी नहीं हुई और आप लगातार झारखंड में झूठ बोल रहे हैं। ये एक तरह का पाखंड है, लोकतंत्र की एक तरह से मजाक उड़ाना है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप 4 बार 5 बार यहाँ इतने बड़े पद पे इतने साल तक रहे तो आपको अब झूठ बोलना शोभा नहीं देता। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई 10 हाथियों की मौत के मामले पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाथियों की हत्या का संदेह है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, लेकिन फिर भी यहाँ वन्य जीवन खतरे में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा लें। रही बात मध्य प्रदेश की, जैसा मैंने कल परसों भी कहा था कि 10 हाथियों की मौत ये एक्सीडेंट नहीं था, उनको जहर दिया गया था। और जो सरकार है उसके उत्तर ये बताते हैं कि अगर उनको जहर किसने दिया ये जांच का विषय है, पर मौत का अगर कोई अभियुक्त है तो सरकार है, वन विभाग है, मतलब सरकारी हत्या है उनकी। और ये पता चली वो मौत है हाथियों की। इसके अलावा भी मौत होती रहती है जो पता नहीं चलती। ये वन्य जीवों को लेकर ये सरकार सिर्फ बजट पास करती है और उसका करप्शन करती है। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि बाघ इस साल 35 मौत हुई है, इससे पहले 45, उससे पहले 50 हुई। 3 साल का आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 140 के आसपास बाघों ने मौत हो गई। 140 बाघ कितनी बड़ी संख्या है। चीते लाए थे, काले चीते, उस पर 5000 करोड़ रुपए इवेंट किए। यहाँ के जो टाइगर स्टेट का दर्जा है हमारा, वो टाइगर जो हमारा सम्मान बढ़ाते, वो टाइगर मर रहे हैं, जिंदा नहीं है। टाइगर अभी जिंदा है, अब टाइगर मर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह आपके माध्यम से कि सरकार जो सरकारी हत्या की इसके लिए केवल पनिशमेंट देगी कर्मचारियों को, तो ये अन्याय होगा। इसमें एक आध वन मंत्री का भी इस्तीफा ले लो, रामनिवास रावत जी को भी जिम्मेवार ठहरा दो। वो चुनाव में व्यस्त है, इधर हाथियों की हत्याएं हो रही है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये पाखंड है, जनता समझे। अगर ये इस्तीफा नहीं लेंगे तो जनता विजयपुर की और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको पद से हटा देगा, विधायक ही नहीं रहने देगा। तब तो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। तो हम मोहन यादव जी से मेरा आग्रह, या तो आप रामनिवास जी का इस्तीफा लो वन मंत्री होने के नाते। जीतू पटवारी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बोले कि रामनिवास रावत को 8 बार कांग्रेस से टिकट मिला, 6 बार वे विधायक बने, 2 बार सांसद बने। जिस तरीके से उन्होंने छल किया है, विजयपुर की जनता उनसे जवाब लेगी। जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस दौरान लक्ष्मण सिंह की नाराजगी वाले मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। जिस तरीके से 8 बार कांग्रेस से टिकट लिया, 6 बार विधायक बने, 2 बार सांसद का टिकट लिया, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बने, मंत्री बने, पूरी जिंदगी कांग्रेस के माध्यम से दोहन करते रहे राजनीतिक। उसका बदलाव विजयपुर की जनता लेना चाहती है, धोखे का बदला लगाम लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी पर। जो वादे पूरे नहीं किए उस पर लगाम लगाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता विजयपुर की जनता तो हरा ही रही है, पर बीजेपी के लोग भी बहुत उनसे
उनको यातनाएं भी याद आती हैं उनको, जो आदरणीय मंत्री जी का आतंक है उसको भी लोग दुहाई देते हैं। मैंने जैसा कहा, या तो मोहन यादव जी हाथियों की मौत के लिए इस्तीफा ले वन मंत्री का, अन्यथा जनता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 13 तारीख को वोट डलवाकर 23 तारीख को इनको पद मुक्त कर देगी। प्रधानमंत्री ने लक्ष्मण सिंह का ट्वीट आया है सर, वो कार्यकारिणी को लेकर सवाल खड़े करते हुए मैंने शिवराज जी से आज 7वां मंगलवार है, 7th, उनसे समय मांगा है कि किसानों को लेकर आपने जो वादे किए, जो झूठ बोला, जो पाखंड किया, जो पूरे देश में आप गुमराह कर रहे हो, उसकी सच्चाई में के लिए आपसे बात करना चाहता है किसानों का प्रतिनिधिमंडल। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं। आप किसान के बेटे नकली थे, मैं असली हूँ। तो मैं मानता हूँ कि आप समय दो। मध्य प्रदेश के किसानों की वेदना की बात करना चाहते हैं, इसके सकारात्मक सहयोग के साथ कैसे अच्छा हो सकता है उसके सुझाव की बात करना चाहते हैं। जो किसानों के बेटे कृषि से दूर हो रहे हैं और किसान कर्जदार हो रहा है, किसानों के बच्चे नशामय हो रहे हैं, इसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम बात करना चाहते हैं किसान की उन्नति की, समृद्धि की, फसलों के दाम की, लागत घटाने की, और उसके लिए मैं प्रमाण और मैं सुझाव बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं। तो शिवराज जी, पाखंड करने से पहले, झूठ बोलने से पहले 7वां मंगलवार है, मुझे समय दो।